दोस्तों, आज जहां भी जाओ हर कोई व्यक्ति बोलता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जहां देखो हर चीज के अंदर महंगाई। ये आलू का भाव इतना हो गया, कांदा इतना हो गया, टमाटर तो 100 रुपए किलो चला गया। 100 रुपए किलो टमाटर लाके कैसे खाए? तो क्या आप टमाटर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? अरे भारत की सरकार थी तो मोदी सरकार तो बहुत ही निकम्मी सरकार है। टमाटर के भाव 100 रुपए किलो कर दिए। तो मोदी जी को खुद को जाकर क्या टमाटर की खेती करनी चाहिए, या उसे विदेशों में दौरा करना चाहिए, देश की राजनीति संभालनी चाहिए, या उन्हें बाहर की आर्थिक व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप 4 दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो कौन से मर जाएंगे? ये टमाटर वगैरह महंगा होने के पीछे का रीजन क्या है, कभी आपने समझा क्या? कि चक्रवात वगैरह आने से जहां टमाटर की वगैरह बहुत सारी खेती थी वो नष्ट हो गई, उसकी वजह से टमाटर के दाम बढ़ गए। तो 4 दिन टमाटर खाना बंद कर दो, क्या होगा? दूसरी सब्जी खाओ। लेकिन लोगों को इतना विवेक नहीं है और आप बोलते हैं महंगाई महंगाई। महंगाई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, लोग 4,500 रुपए का किलो का गुटखा सारा दिन भर खाते हैं और थूकते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जबकि बादाम 700 रुपए किलो आती है, शरीर को हष्ट पुष्ट करती है, लेकिन कोई नहीं खाता है। काजू 800 रुपए किलो में मिलता है, कोई खाता नहीं है, उसके अंदर बड़े बड़े कीड़े पड़ते हैं, कोई खाता नहीं। कोई लोग ले जाके 50-100 ग्राम कभी कभार लाते हैं, जबकि सिगरेट 5,000 रुपए किलो आती है। एक सिगरेट 13-13, 14-14 रुपए की एक सिगरेट। लोग सारा दिन उसको 3, 4, 5 फूंक करके फेंक देते हैं और लोग बोलते हैं महंगाई है। गाय का शुद्ध देसी घी 800 रुपए किलो मिलता है, जो बहुत ही पौष्टिक रहता है। कोई नहीं खाता साहब, मिलावट के खाते हैं। वो देसी डालडा वगैरह वो ला करके मिलावट का जहर खाते हैं, लेकिन कोई गाय का शुद्ध देसी घी नहीं खाता। जबकि तंबाकू खाते हैं दिन भर, मिश्री खाते हैं, गाय साहब लाओ, ये लाओ, मिराज लाओ, वो लाओ, अमका लाओ, ढुमका लाओ, ऐसा करके वो तंबाकू 1,700 रुपए किलो का खाते लोग। सेब 100 रुपए किलो में मिलती है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप रोज का एक सेब खाओ, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन लोग सेब नहीं खाते, सुपारी खाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार का कत्था, और आजकल तो बहुत ही ऐसा वो घिसा हुआ आता है कत्था, और बुरादा इतना गंदा रहता है तो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है, वो खाते हैं लोग। प्योर शुद्ध दूध 70 रुपए लीटर मिलता है, वो नहीं पीते लोग। जाकर के शराब की दुकानों पे जाके आप देखिए, वहां पे भीड़ की भीड़ खड़ी रहती है। 550 रुपए लीटर का शराब पीते हैं लोग, और गंदी नालियों के कीड़ों के अंदर उनके मुंह पड़े हुए रहते हैं। आप घर का शुद्ध भोजन, मिष्ठान वगैरह, काजू कतली वगैरह सब बनाइए। आप 5-7 जनों 10 जनों के लिए बनाएंगे ना, 500 से 700 रुपए खर्चा नहीं आएगा, वो आप नहीं खाएंगे। होटल में जाएंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, उसके अंदर इतना गंदा घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल किया हुआ रहता है, जंक फूड रहता है, और बहुत सारे मसाले डाले हुए रहते हैं जो जीभ को स्पाइसी करते हैं। वो सब खा के आते हैं और 5,000 रुपए का बिल बना के आते हैं, और अपना स्टेटस डालते हैं कि हमने इस होटल के अंदर खाना खाया, और बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्योर आम, आज मार्केट के अंदर आम के फ्रूट्स वगैरह अच्छे अच्छे 50 से 100 रुपए किलो तक अच्छे से अच्छे क्वालिटी के आम मिलते हैं, वो नहीं लाते लोग। माजा लाएंगे, स्लाइस लाएंगे, कोको कोला लाएंगे, थम्स अप लाएंगे, स्ट्रिंग लाएंगे, क्या क्या नहीं लाएंगे, रेड बुल लाएंगे, वो लाएंगे, कैफेन वगैरह, इतना गंदा गंदा लाते हैं जिसके अंदर शुगर की इतनी मात्रा रहती है, 300% मात्रा रहती है, जो आपके शरीर के ऑर्गन्स को पूरी तरफ से डैमेज कर देती है, खराब कर देती है। वो ला करके लोग पीना और उसका अपना फोटो खींच खींच करके डालने में अपना स्टेटस मानते हैं। किस चीज की आप बढ़ाई कर रहे हैं? वो फालतू का खर्चा करते हैं और फिर रोते हैं कि महंगाई बहुत है, हमारा तो बजट डिग गया, हमारा तो ये हो गया, हमारा वो हो गया। सब बहानेबाजी है। आप अपने घर के अंदर 1 महीने के अंदर क्या क्या चीजें ला रहे हैं, सबको नोट कीजिए। फालतू की कितनी चीजें आ रही है। एक अच्छा इंसान अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत करने के लिए कम खर्चे के अंदर बहुत ही सुखी जिंदगी को व्यतीत किया जा सकता है, और उससे पैसे बचत करके और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिया जा सकता है। लेकिन लोग वो नहीं करते। लोग डोमिनोज खाएंगे, चाइना फूड खाएंगे, कोको कोला खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे, आइसक्रीम ला करके खाएंगे। खाना खाने के बाद में लोग आइसक्रीम खाते हैं और उससे कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। वो बर्फ का आइसक्रीम होता है, उसके अंदर दूध की कोई मात्रा ही नहीं होती है। अगर आप आइसक्रीम बनाते हुए फैक्ट्री में जाकर आइसक्रीम देख लेंगे, ऐसे पाउडरों से आइसक्रीम बनाई जाती है, और लोग उसको टेस्ट के चक्कर में खाते हैं और विभिन्न प्रकार की मोटापा वगैरह बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं बहुत महंगाई है, फिर वो उनका मेडिकल का खर्चा भी एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है, और हेल्दी लाइफ के ऊपर ये सबसे बुरा असर डालते हैं।
अच्छे कपड़े ला करके सिला कर पहनिए, आपको एक एक ड्रेस आपको 2-2 3-3 साल चल जाती है। लेकिन लोग बड़े बड़े ब्रांडों के चक्कर में, हम तो पूमा का पहनेंगे, हम तो अरमानी का पहनेंगे, हम तो ये पहनेंगे, फलाना ढिमका पहनेंगे, वो कपड़े लाते हैं, उनके ऊपर 10-10 गुना ज्यादा प्राइस टैक्स रहता है। वो मॉल वाले बड़े बड़े खर्चे रहते हैं उनके, उस हिसाब से वो 10 टाइम मोर उसके ऊपर रेट डाला हुआ रहता है। वो ला करके लोगों को स्टेटस दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत साहब महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी है, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए, तुम्हारे सोचने विचारने के तरीके बदल गए। पहले के जो लोग होते थे उनकी सोर्स ऑफ इनकम, कमाने के इतने जरिए नहीं होते थे। कमाने में, घर में कमाने वाला एक आदमी रहता था, लेकिन सब परिवार के लोग सुखी और व्यवस्थित जीवन जीते थे। इसलिए दोस्तों, इस चीज पे आप जरूर विचार कीजिए कि हम कितनी अनर्गल चीजों को एकत्रित करते हैं, घर में शोर शराब दिखाने के लिए जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग सुखी लाइफ नहीं जीना चाहते, दिखावे की जिंदगी जीते हैं। तो आप इस दिखावे की जिंदगी से बाहर आइए और अपने आप को सुखी बनाइए। जय हिंद।